नारायण। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अपने स्थान पे कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर की चैंटिंग कर रहे होंगे। बड़े समय से मैं सोच रही थी आज कुछ अपने विचार आपके समक्ष रखूंगी, पर समय टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो बड़े दिन से मैंने एक कथा सुनी थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं सोचा कि आप लोगों के समक्ष उस कथा को सुनाऊं ताकि आप भी इससे प्रेरित हो सके। कथा का शीर्षक है प्रभु की शरण। मैंने सुनी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं आज इस कथा को सुनाऊंगी सबको, ताकि आप ही सुने और फिर बताइएगा आपको कैसी लगी। एक मनुष्य था, एक नाई था। वो जब भी बाल काटता था तो अपने जो उसके ग्राहक आते थे उनको सबको बोलता था, प्रभु कहाँ है, क्या कर रहे हैं प्रभु, कुछ इतने समाज में इतना, संसार में इतना दुख है, लोग दुखी हैं, किसी के उनके पास खाने को नहीं है, कितने दुखी हैं, कहाँ है ईश्वर। सब ऐसे ही बोलते हैं कि ईश्वर है ईश्वर है, कोई दिखता तो है नहीं, कहाँ है ईश्वर। तो लोग तो इतने दुखी हैं, कोई मर रहा है, कोई किसी को पैसे नहीं है, किसी के पास कोई भूख से मर रहा है, कहाँ ईश्वर है। उसका यही एक काम था, जब भी किसी के बाल काटता तो सबको यही अपने विचार रखता था। उसका ये एक बल्कि उसका रूटीन बन गई थी उसकी ये बात बोलना। तो एक दिन वो एक सज्जन व्यक्ति उसकी दुकान में जाते हैं और बोले, काट दो मेरे बाल, अपने बाल शर कटवा दे। उसकी वही बात, उसको प्रभु की चर्चा में वो बस प्रभु ने क्या किया वो लेके बैठ गए। वो सज्जन व्यक्ति उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने जब उनका काम हो गया तो उन्होंने कहा कि उसको नाई को बोला कि बाल काटना क्या काम है, वो भी क्या काम है, वो तो कोई भी काट सकता है। अच्छा, ये तो नाई काट सकता है, हर कोई व्यक्ति थोड़ी काट सकता है इसके बाल, हर किसी के अपने अपने बाल काट सकता है। जो कोई किसी के बाल, तो जिसने काम सीखा है वही काट सकता है। कहते अच्छा। वो फिर कहते अच्छा तुम मेरे साथ चलो जरा। वो अपने साथ नाई को बाहर सड़क में ले जाते हैं। वहाँ सड़क में एक भिखारी बैठा होता है। भिखारी फटे पुराने कपड़े, इतने लंबे बाल, दाढ़ी उसकी बनी होती है। तो फिर वो भिखारी कहता है, वो मैं कि जो नाई कहता है, कहते वो देखो, वो सज्जन व्यक्ति कहता है वो देखो। तो भिखारी कहता है, वो नाई कहता है कि आप तो कहते हैं कि भाई नाई है, तो उसने अपने बाल क्यों नहीं काटे, वो देखो वो भी तो अपने बाल बना के रखा है, देखो नाई के पास तो जाना ही पड़ता ना बाल कटवाने के लिए। कहते मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अगर आप ईश्वर की शरण में जाएंगे नहीं तो ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करेगा। ईश्वर की शरण में जाने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनका नाम लेना पड़ेगा, उस नाई की भांति। उसके बाद हमारे जीवन में दृढ़ता है और क्लेश, घृणा, द्वेष से भरा हमारा मनुष्य जीवन जो है भरा हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना है, ईश्वर की भक्ति में जाना है। ईश्वर की शरण में जाके ही ये हमारी आत्मा में जो ये कालिक है, कालिक किसकी, घृणा की, द्वेष की, ईर्ष्या की, ये दूर होगी। जिस प्रकार तुम, हर कोई नाई नहीं है, हम एक स्पेशल किसी के पास कोई क्वालिटी होती है तो उसके पास जाते हैं हम उसके लिए। ऐसे हमें अपने इस जो हमारे जीवन में जो ये बुराइयां हैं, जो हमारे जीवन में जो हमारी जो आत्मा को कलंकित करते हैं, उनको दूर करने के लिए हमें प्रभु भक्ति में जाना है, हमें ईश्वर की शरण में जाना है। तो आज का ये विषय मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमें उस नाई की भांति, नाई इसमें क्या हुआ, नाई हुआ वो ईश्वर और हम हुए वो भिखारी जो दरिद्रता से भरे हुए हैं। और हमें अपने आप को साफ करने के लिए प्रभु की शरण में जाना है, प्रभु की दृष्टि हम पे पड़े, हम करुणा, दया, ममता के अच्छे भाव से हमारा मनुष्य जीवन भरा रहे।
और ईश्वर की चैंटिंग में हमारे मुख से हमेशा ईश्वर की चैंटिंग होती रहे, ईश्वर का नाम हमारे जीवा पे रहे। यही एक विषय मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा आज मैं कथा आप लोगों को सुनाऊंगी कि ये एक कथा थी। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, और इसका विषय बड़ा अच्छा था जो मुझे बड़ा प्रेरित किया। मैंने कहा आप लोगों के समक्ष भी इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, ताकि आप भी विचार करें कि हमें भी अपने एक ऐसा जीवन में एक नाई चाहिए जो एक हमारे जो हमारा शरीर है, जो हमारा जीवन है, इसको साफ करे। वो ईश्वर रूपी हमें एक पवित्र, जो हमें जीवन को पवित्र कर दे, वो हमें एक उसकी आरक्षण में हमें जाना है, और प्रभु की द्वारा ही हम अपना जीवन सुख में और आनंद में बना सकते हैं। आनंद बड़े प्रकार का है, किसी को सेवा करके आनंद मिलता है, किसी को पैसा कमा के आनंद मिलता है, कहीं को शिक्षा दे के आनंद मिलता है, अलग अलग भाव से आनंद है। पर आज का जो विषय मुझे लगा तो ईश्वर की शरण में जाने का, तो ये भाव था। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपने सुना होगा, और सब चैंटिंग ईश्वर की करते रहें। सबको नमो नारायण, ओम नमो नारायण।